हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का सिलेबस। क्लास 12 मैथमेटिक्स पार्ट 2 में फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन। तो हम आज शुरुआत कर रहे हैं इस चैप्टर से डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव। इस चैप्टर से आपकी पहली मुलाकात 11 में हो चुकी है। 11 के जो चैप्टर्स थे कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स, ये सब इसी के भाईबंद थे और इसी के नेक्स्ट जनरेशन पकड़ लीजिए। हम अभी यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए क्योंकि अगर आप 12 के बाद इंजीनियरिंग जाते हो तो आपको हर रोज़ इससे मिलना है। हर रोज़ इसकी याद ये दिलाएगा कि मैंने 12 में कितना पढ़ा था, मैं 12 में कितना मजबूत हो गया है, कितना कमज़ोर हो गया था, ये आपको रोज़ वहाँ पे रियलाइज होने वाला है। हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका अच्छी तरह से ध्यान देना इस पूरे चैप्टर को। इस चैप्टर में ये जो फर्स्ट थ्योरम है, इस थ्योरम को तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा थ्योरम पूछते हैं और अगर थ्योरम ध्यान में आ गए तो आगे सब कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो चलो देखते हैं क्या है फर्स्ट थ्योरम, जो उसका नाम है डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। हमें डेरिवेटिव निकालना है किसका? कंपोजिट फंक्शन का। कंपोजिट फंक्शन क्या है? कंपोजिट फंक्शन है, सपोज एक्स इस वेरिएबल का हमने एक फंक्शन लिया एक्स स्क्वायर। क्या लिया? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, किसका है? एक्स का। एक्स वेरिएबल है, उसका हमने फंक्शन बनाया एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का और एक फंक्शन ले लिया हमने पावर 5 रेज़ टू पावर 5। तो इस फंक्शन का और एक फंक्शन हो गया, करेक्ट। फिर हम चाहे तो इसे इस पूरे को एंगल कंसीडर करके उसका साइन फंक्शन ले लिया। देखिए साइन ऑफ व्हाट? एक्स स्क्वायर रेज़ टू 5। फिर एक्स स्क्वायर रेज़ टू 5 के अंदर क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो इस तरह से फंक्शन एक दूसरे के अंदर जब ज्वाइन होते रहते हैं या एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं तो उसे कहते हैं कंपोजिट फंक्शंस। ये आपका वैसे सेम रिलेशन फंक्शन में हो गया, लेकिन आपको थोड़ी सी इजी लैंग्वेज बताऊं। दिवाली है, घर पे लड्डू बने होंगे, करंजा बने होंगे। आपके मम्मी ने उस लड्डू करंजा को डिब्बे में रखा होगा। बहुत सारे घर में डिब्बों का सेट खरीदा गया होगा, इस साल नहीं तो पहले कभी। अब ये जो सेट है, थोड़ा मम्मी से बात करें तो ध्यान में आएगा पूरा सेट जब खरीदा था उन्होंने, स्टील का होगा या वो टपरवेयर का होगा, जो भी होगा। तो बड़े डिब्बे के अंदर एक छोटा डिब्बा होता है, छोटे डिब्बे के अंदर और एक छोटा डिब्बा होता है। ऐसे करते करते पूरा सेट बनता है, 6, 7, 8 डिब्बों का पूरा सेट बन जाता है। बस वही है कंपोजिट फंक्शन। क्लियर? अभी कंपोजिट फंक्शन को बहुत ज़्यादा ना खींचते हुए हम लोग आते हैं हमारे कंसेप्ट के ऊपर, थ्योरम के ऊपर। ठीक है, क्या है थ्योरम? तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव हमें लर्न करना है, कैसे निकालते हैं। कंपोजिट फंक्शन में थ्योरम क्या है? इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ u, यानी y क्या है? u का फंक्शन है। यानी इस केस में u वेरिएबल है, y फंक्शन है, तो y है f ऑफ u, मतलब y इज द फंक्शन ऑफ u। इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। कैसे है? डिफरेंशिएबल है, मतलब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो सकता है, ये उन्होंने क्लियरली दिया है। इट इज डिफरेंशिएबल है मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा। डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है। ठीक है, एंड u इज इक्वल टू g ऑफ x। अभी x का फंक्शन है g ऑफ x, वेरिएबल x है, x का फंक्शन g ऑफ x है, उसकी वैल्यू u है, मतलब u इज अ फंक्शन ऑफ x जिसका नाम है g ऑफ x। इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, वो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब इसका भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो सकता है। अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, देन y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, इसे हमें प्रूव करना है। अगर u is a function of x या डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x एंड f is a differentiable function of u, तो हमें प्रूव करना है y is a differentiable function of x। अभी देखिए क्या है, x वेरिएबल है, x का फंक्शन क्या है? u is a function of x, करेक्ट, उसका नाम gx है, और u का फंक्शन क्या है? y इज अ फंक्शन ऑफ u, ये भी डिफरेंशिएबल है। और हमें क्या करना है? u को स्किप करके डायरेक्ट दिखाना है y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, मतलब y का डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यानी y की जो भी फंक्शन की वैल्यू है, जो भी फॉर्मेट है फंक्शन का, जो भी एक्सप्रेशन दिया है, उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये उसका मीनिंग होगा। ठीक है, मतलब हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है, और हमें पता है कि dy बाई dx एग्जिट होता है। और dy बाई dx की वैल्यू कैसे एग्जिट होगी? तो पहले हमें u की वैल्यू एग्जिट करनी पड़ेगी dy बाई du, क्योंकि u क्या है? y इज अ फंक्शन ऑफ u है, तो पहले हमें dy बाई du निकालना पड़ेगा। देन
u क्या है, u इज अ फंक्शन ऑफ x, तो पहले हमें उसके बाद du by dx निकालना पड़ेगा और फिर इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dy by dx। ठीक है, और फिर हम कह सकते हैं कि यस y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। अभी आप कहेंगे सर बहुत इजी है, तो रहा है, इजी है, du कैंसिल कर देंगे, हो गया, आ गया dy by dx। करेक्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि du और ये du, ये जो टर्म्स है ना ds, dy, du, ये नंबर्स नहीं है, ना सिंगल वेरिएबल्स है, कि हम उन्हें कैंसिल करेंगे। हम कैंसिल तभी कर सकते हैं अगर नंबर्स है या वेरिएबल्स है। फिर ये कैंसिल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये जस्ट सिंबल है। क्या सिंबल है? ये सिंबल है कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x का सिंबल। ये डेरिवेटिव है इसका y का, y के डेरिवेटिव की जो वैल्यू है ना उसका ये सिंबल है, और वो वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, x है, तो इसलिए ये सिंबल है। वैसे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u है, ये डेरिवेटिव u विथ रिस्पेक्ट टू x है, ये जस्ट सिंबल है। सिंबल में कुछ छेड़छाड़ नहीं होती, उसे हम कैंसल डिवीजन कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो सिंबल है, इसकी जो वैल्यू आएगी और उसकी जो वैल्यू आएगी, इनके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए, बस यही इससे क्लियर होता है, और वही हमें प्रूव करना है। तभी हम कह सकते हैं y इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x। चलो ठीक है, अभी आगे जाते हैं। आगे क्या है, क्या गिवन है हमें, हमारे पास गिवन क्या क्या है, एक तो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ u है, एंड u इज इक्वल टू g ऑफ x। ये दो बातें हमें यहाँ पे दी गई है। अब इन दो बातों को लेकर हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो u है ये दोनों के बीच में है। अगर u कांस्टेंट फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है, 0, तो फिर dy by du ये हो जाएगा 0, du by dx 0 का डेरिवेटिव 0, और ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो हमारे आंसर को हम एग्जिट करके प्रूव नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर हमें अज्यूम करना है, लेट अस अज्यूम दैट क्या अज्यूम करना है, u इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है क्योंकि ये 0 नहीं होना चाहिए उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, बस इसे हमने कर लिया, अज्यूम कर लिया। अभी क्या करना है, अभी हमें एक बात अज्यूम करनी है। पहले तो हमें यह समझना है कि क्या होता है dy by dx। तो आपने अगर कंटिन्यूटी वगैरह पढ़ा होगा 11 में, या फिर डेरिवेटिव पढ़ा होगा, तो आपके ध्यान में आएगा dy by dx क्या होता है, ये सिंबल होता है इसका लिमिट। अगर हम डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लेते हैं और लिमिट लेते हैं डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो ये पूरे सिंबल का मीनिंग है dy by dx। अगर ये एग्जिट होता है तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो होता है dy by dx। अभी आप कहेंगे ये क्या है, ये नया क्या, ये नया नहीं, ये पुराना है, ये 11 में पढ़े, क्या पढ़े हैं, डेल्टा x क्या होता है, डेल्टा x जो बेसिक वेरिएबल हम लेते हैं ना, इस वेरिएबल में एक छोटी सी चेंज होता है, फिर वो इंक्रीमेंट हो सकता है, डिक्रीमेंट, वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव, यूजुअली हम उसे इंक्रीमेंट करके कंसिडर करते हैं। तो डेल्टा x एक छोटा सा इंक्रीमेंट है, किसके अंदर, x के अंदर। अगर x में डेल्टा x छोटा सा इंक्रीमेंट हो जाता है तो उसके फंक्शन में भी चेंज हो जाएगा। अगर ये फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है, ये मैं अलग स्टोरी बताऊँ इसकी नहीं, अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है और x में थोड़ा चेंज हो जाएगा तो y में भी चेंज हो जाएगा। उस चेंज को हम लेंगे डेल्टा y, और फिर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये वैल्यू अगर लिमिट लेते हैं डेल्टा x टेंड्स टू 0 और ये वैल्यू एग्जिट हो जाती है तो वैल्यू होती है dy by dx, वही होता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और एक कब एग्जिट होता है, आपने 11 में पढ़ा होगा कि इसका कंटिन्यूअस फंक्शन चेक करते हैं। ये डेल्टा x की जो वैल्यू है टेंड्स टू 0 है, मतलब 0 के बिल्कुल नजीक है। अगर ये थोड़ी पॉजिटिव है और एक बार हम लेते हैं निगेटिव, उसको होता है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। अगर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड लेते हैं, दोनों का जब लिमिट एग्जिट होता है और वो लिमिट जो होता है उसका फंक्शन का, वो अगर फिक्स वैल्यू आ जाती है दोनों का, सपोज डेल्टा x निगेटिव लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, वही वैल्यू लेते हैं छोटी वाली इंक्रीमेंट की, जो भी आप डेल्टा x इंक्रीमेंट लिए है, और उतनी ही वैल्यू निगेटिव लेते हैं, और दोनों के लिए इसकी वैल्यू जो एग्जिट होती है y फंक्शन की, वो अगर फिक्स होती है तो फिर उस केस में हम कहते हैं कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है और इसकी वैल्यू जो आती है उसको कहते हैं dy by dx। ये बात ध्यान में रख दीजिए। ठीक, अभी आगे जाते हैं। अभी देखिए, तो अभी हमें यहाँ पे भी कंसीडर करना है लेट डेल्टा x बी द इंक्रीमेंट। डेल्टा x क्या है, इंक्रीमेंट इन x। अगर x में डेल्टा x इतना इंक्रीमेंट हो जाता है तो
u भी बदल जाएगा, u के लिए डेल्टा u और u के कारण y भी बदल जाएगा एंड डेल्टा y भी द इंक्रीमेंट्स इन u एंड y, क्योंकि ये हो गया उसके कारण ये भी बदल गया। ठीक, कंडीशन क्या है कि डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा u ये तीनों क्या नहीं होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए, ये नियरेस्ट टू जीरो चाहिए, ये बिल्कुल छोटी वैल्यू होगी, जीरो के बिल्कुल 0.001 होगी, 0.0001 होगी, नो इश्यू, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें इस फॉर्मेट की तरफ देखना है और उसी फॉर्मेट में हमें तीनों वैल्यूज को मैनेज करना है। कैसे देखिए, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा u इंटू डेल्टा u अपॉन डेल्टा x। अभी आप कहेंगे आपने तो वैसे लिख दिया, बिल्कुल फॉर्मेट वैसा है लेकिन एक्चुअल वैसा नहीं है। क्यों वैसा नहीं है, देखिए अभी डेल्टा x के कारण चेंज हुआ है u में, डेल्टा u हो गया, डेल्टा u में चेंज हुआ और डेल्टा y चेंज हुआ y में, बराबर ना। x में कितना चेंज हुआ, डेल्टा x, उसके कारण u में कितना चेंज हुआ, डेल्टा u, उसके कारण y में कितना चेंज हुआ, डेल्टा y। तो ये जो है ना डेल्टा u, डेल्टा x, डेल्टा y, ये इंक्रीमेंट्स है, यानी ये नंबर्स है। वो 0.01 हो सकते हैं, 0.001 हो सकते हैं या 0.02 भी हो सकते, जो भी है, लेकिन ये नंबर्स है। क्या है, नंबर्स। और नंबर्स को हम मल्टीप्लाई डिवीजन कर सकते हैं। अगर ये डेल्टा y, डेल्टा u हम कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यानी वैल्यू एज इट इज है, यानी जस्ट हमने एक आइडेंटिटी की तरह से यूज किया है और कुछ भी नहीं। क्लियर, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू क्या, डेल्टा y अपॉन डेल्टा u इंटू डेल्टा u अपॉन डेल्टा x। क्यों, क्योंकि दोनों कैंसिल हो सकते हैं। कैंसिल क्यों हो सकते हैं, क्योंकि नंबर्स है, नंबर्स वी कैन डिवाइड, नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं हो सकते, ये नंबर्स नहीं है, ये वेरिएबल्स भी नहीं है, ये क्या है, तो ये जस्ट एक सिंबल है। यहाँ पे डिवाइड, ये सब सिंबल्स है, यहाँ पे सिंबल्स नहीं, नंबर्स है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे। लिमिट क्या लेंगे, तो इसकी छोटी वैल्यू क्या है, डेल्टा x, तो दोनों तरफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 का लिमिट लेंगे। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हो जाएगा डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा u, और आगे इसका भी हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u अपॉन डेल्टा x। दोनों साइड हमने लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ले लिया, जैसे कि कंटिन्यूटी, मालूम है हमें कंटिन्यूस फंक्शन से डिफरेंशिएबल है, मतलब कंटिन्यूस है, इसलिए हमने ले लिया। अभी क्या है, तो यहाँ पे एक एक की हम बात करते हैं। ये जो लिमिट है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसका डेल्टा y बाय डेल्टा u, ये क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ u, वो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है मतलब इसका डेरिवेटिव एग्जिट होता है। किस केस में, डेल्टा x अगर छोटा इंक्रीमेंट है तो इस केस में लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा u एग्जिट होगा, और ये वैल्यू आएगी dy बाय, उस वैल्यू को हम सिंबॉलिकली बोलेंगे dy बाय dt। तो एक बात क्लियर हो गई। वैसे ही एंड इसमें भी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u अपॉन डेल्टा x, इसका भी, अभी u क्या है, u इज अ फंक्शन ऑफ x है, वो भी डिफरेंशिएबल है। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो उसका भी लिमिट एग्जिट हो जाएगा। अगर ये एग्जिट हो जाता है तो उसका डेरिवेटिव आएगा, उसे हम सिंबॉलिकली कहेंगे du बाय dx। बराबर, ये बात एक समझ में आ गई आपके, ये बात क्लियर हुई। अभी देखिए, जगह कम है तो ऊपर लेना है। अभी ये राइट हैंड साइड की बात होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जो सिंबल है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अभी अगर ये दोनों की वैल्यू एग्जिट हो रही है तो ये दोनों का प्रोडक्ट भी एग्जिट हो जाएगा और फाइनाइट रहेगा, फिक्स रहेगा, एक वैल्यू रहेगी। अगर ये प्रोडक्ट एग्जिट होता है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर एग्जिट होता है तो दोनों के राइट हैंड साइड, इसकी जो पूरा इक्वेशन है इसका राइट हैंड साइड अगर एग्जिट होता है मतलब लेफ्ट हैंड साइड एग्जिट हो रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एग्जिट हो रहा है तो उसकी भी डेरिवेटिव में हम लिख सकते हैं dy बाय, उसे हम लिख सकते हैं dy बाय dx। क्लियर, और इस तरह से हम ये कह सकते हैं, ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि राइट हैंड साइड एग्जिट हुआ।
करेक्ट। इसे आप दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं तो मैं यहाँ यहीं पे लिख देता हूँ, बिकॉज राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 एग्जिट एंड फाइनाइट। तो कैसे है, एग्जिट भी और फाइनाइट भी है, एग्जिट भी हो रही है और फाइनाइट भी है, और जिसके कारण लेफ्ट हैंड साइड भी एग्जिट हो गई। और देयरफॉर फ्रॉम 1 इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, dy बाय dx। इसकी वैल्यू क्या आ गई, dy बाय du इंटू इसकी वैल्यू क्या आ गई, du बाय dx। और इस तरह से ये प्रूव हो गया जो हमें चाहिए था। टेंस प्रूव। एक बार मैं फिर से छोटे से शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर दूँ। y इज अ फंक्शन ऑफ u जो डिफरेंशिएबल है। क्या है, डिफरेंशिएबल। u इज अ फंक्शन ऑफ x, वो भी डिफरेंशिएबल है। हमें प्रूव करना है y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, और हमें ये दिखाना है, ये प्रूव करना है। ठीक है, ये सब सिंबल है इसलिए कैंसिल नहीं हो सकते, आपको बताया। हमने जो गिवन था उसको लिखा, हमने अज्यूम किया u इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन। फिर लेट डेल्टा एक्स बी द इंक्रीमेंट इन एक्स। अगर x में इंक्रीमेंट हो गया तो u में भी हो जाएगा, उससे हमने डेल्टा u लिया। अगर u में हो गया तो y में भी हो जाएगा, उसमें हमने डेल्टा y लिया। ये सब इंक्रीमेंट है। फिर हमने क्या किया, ये तीनों जीरो नहीं है ऐसे कंसिडर कर दिया, और जीरो होंगे तो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये नियरेस्ट टू जीरो चाहिए तभी लिमिट एग्जिट होगा। फिर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। ये हमने एक आइडेंटिटी की तरह यूज किया। क्यों, क्योंकि नंबर से कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू वही रहेगी। इसी वैल्यू को हमने खाली इस तरह से फॉर्मेट पे लिख दिया, क्योंकि नंबर से ये कैंसिल हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। ठीक है, फिर हमने दोनों तरफ लिमिट्स ले लिया। लिमिट क्या ले, तो डेल्टा एक्स जो बेसिक था हमारा वेरिएबल एक्स का इंक्रीमेंट, तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो से लिमिट लिया दोनों साइड, दोनों फंक्शन, तीनों फंक्शन। अभी ये जो है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू, वाई क्या है, वाई द फंक्शन ऑफ यू, वो भी डिफरेंशिएबल है तो ये लिमिट एग्जिट होगा, इसकी वैल्यू आएगी dy बाई डी। ये डेल्टा यू क्या है, यू क्या है, यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ये भी एग्जिट होगा और उसकी वैल्यू होगी dy बाई dx। ये क्या होगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो हमने 11 में पढ़ा, कंटिन्यूअस वाला डेरिवेटिव फंक्शन। फिर अगर ये दोनों वैल्यू एग्जिट हो रही है, dy बाई डी एंड dy बाई dx, उनका प्रोडक्ट भी एग्जिट होगा। उनका प्रोडक्ट अगर एग्जिट होता है तो वो क्या है, वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट हो गया, उसकी एक वैल्यू है, वो फाइनाइट वैल्यू है, और इसके कारण अगर राइट हैंड साइड एग्जिट होती है मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी एग्जिट होती है, और इसलिए लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया dy बाई dx। हमने रीजन बताया, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन में एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। ठीक है, आप चाहे तो उसे यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिए कि क्या है, यहाँ पे ये दो जो है dy बाई डी राइट हैंड साइड में दोनों का प्रोडक्ट अब दिखा दीजिए वहाँ पे, बस वैसी जरूरत नहीं। फिर हमने क्या किया, ये जो तीनों वैल्यूज हमने निकाले हमारे इक्वेशन 1 में डाल दिए, तो ये आ गया हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी यू इंटू dy बाई dx। तो इसे चेन रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चेन रूल। अभी ये थ्योरम है, थ्योरम थोड़ी समझने में डिफिकल्ट होगी, प्रॉब्लम्स बहुत आसान है। तो दोस्तों इसे एक बार समझ लीजिए, समझ में आ गया, एक लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें इस चैप्टर्स के देखने हैं। हमारा 11 के जो वीडियोस है वो भी कंटिन्यू चालू रहेंगे, वो भी चैप्टर्स हम कंटिन्यू चालू रखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।